नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 2 लेकर आए हैं हरियाणा जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट खेलों से रिलेटेड MCQ, जो कि 50 MCQ रहेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, एंड में आपको मिलेंगे कितने मार्क्स वो आप अपने चेक कर लेना। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं हम। हरियाणा का लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का लोकप्रिय खेल कौन सा है? ए बॉक्सिंग, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट या डी बॉडी बिल्डिंग। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट लाइव आ जाओ और इस क्वेश्चन का जवाब दे दो। देखो, बात करेंगे भाई हरियाणा के लोकप्रिय खेल। देखो, इसमें कुश्ती नहीं है, ठीक है, तो इसमें क्रिकेट हमारा है ही नहीं, क्रिकेट है वो अंग्रेजों का है। बॉक्सिंग है, ठीक है, फुटबॉल भी हमारा नहीं है, बॉडी बिल्डिंग भी हमारा नहीं है। तो बॉक्सिंग जो है इसका क्या आ जाएगा भाई? सही उत्तर आपका क्या आ जाएगा? बॉक्सिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बॉक्सिंग है इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? भाई, बॉक्सर विजेंद्र पूछा है, तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म है वो कहां से हुआ है? पानीपत, सोनीपत, भिवानी, जींद। देखो, बॉक्सिंग का जो हब जो बोला जाता है ना, वो भिवानी बोला जाता है। तो बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म भी कहां से हुआ है? भिवानी से हुआ है भाई। कहां से हुआ? भिवानी से हुआ है बॉक्सर विजेंद्र सिंह का जन्म। आगे चलते हैं हम। हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2025 किस खिलाड़ी को मिला है? क्या पूछा है भाई? अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूछा है। अब बात करें अर्जुन पुरस्कार की 2025 के बारे में, तो वो किस खिलाड़ी को मिला? अभिषेक नयन, साक्षी मलिक, मनु भाकर या संजय काली रावण। तो भाई, ये मिला है, किसको मिला है? अभिषेक नयन को मिला है। किसको मिला है भाई? ये अभिषेक नयन को मिला है। और ये कौन से गेम से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है भाई। किससे है ये हॉकी से संबंधित है। और अभिषेक नयन को हॉकी में अर्जुन पुरस्कार का अवार्ड मिला है। आगे हम बात करते हैं, अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अभिषेक नयन है वो किस खेल से संबंधित है? जो अभी हमने आपको बताया था, हॉकी से संबंधित है या कुश्ती से संबंधित है या एथलेटिक्स से या कबड्डी से? तो जल्दी बताओ भाई। मैंने अभी आपको बताया था किस से संबंधित है? हॉकी से, लेकिन वो आपका गलत है। क्या है भाई? गलत है। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा कबड्डी। क्या उत्तर आ जाएगा? अभिषेक नयन है वो कबड्डी से संबंधित है। किससे है? कबड्डी से संबंधित है, नहीं हॉकी से संबंधित है। इसी तरह कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम के अंदर, हॉकी कबड्डी हॉकी कबड्डी, और इसी वजह से तुम लोग जो है क्वेश्चन को गलत करके आते हो। मैं बस इसीलिए तुम्हें समझाना चाहता था कि हॉकी कबड्डी इस तरह से तुम कंफ्यूज होके गलत उत्तर ठोक देते हो। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं अब। संजय काली रावण को अर्जुन अवार्ड 2025 किस खेल के लिए मिला है? किसका पूछा है भाई? संजय काली रावण को अर्जुन अवार्ड मिला है 2025। वो किस खेल के लिए मिला है? टेबल टेनिस, फुटबॉल, शूटिंग या पैरा एथलेटिक्स। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा संजय काली रावण। काली रावण भाई क्या करा करते? ये पैरा एथलेटिक्स करा करते। क्या करा करते? पैरा एथलेटिक्स। रावण है ना, वो रावण न्यू भाजा करता, न्यू दौड़ मारा करता, कति दौड़ मार गए तो सीता ठग ले गया था। तो इस काली रावण का संबंध क्या आ जाएगा? पैरा एथलेटिक्स। क्या आ जाएगा? पैरा एथलेटिक्स इसका सही उत्तर आ जाएगा भाई। आगे आ जाओ। वर्ष 2025 में हरियाणा में सबसे ज्यादा पूछा गया हरिकेन का अर्थ। किसका पूछा है भाई? हरिकेन का अर्थ पूछा है विजेंद्र सिंह, कपिल देव, योगेश्वर दत्त या
मनु भाकर। तो इसका सही उत्तर आ जाओगा भाई के कपिल देव जो है इसका सही उत्तर आ जाओगा। हरियाणा का हरिकेन किसको बोलते हैं? कपिल देव को बोलते हैं। किसको? कपिल देव को हरियाणा का हरिकेन बोला जाता है। आगे चलते हैं। हरियाणा न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी कब लागू की गई थी? क्या पूछा है भाई? न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी, अभी जो नई स्पोर्ट्स की जो पॉलिसी बनी थी वो कब लागू हुई थी? 12 जनवरी 2015, 15 अगस्त 2012, 2 अक्टूबर 2017 या 1 मार्च 2018। भाई ये न्यू स्पोर्ट्स जो पॉलिसी बनी है ना, ये 2015 में बनाई गई है और ये भी 12 जनवरी 2015 को जो है न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी है वो लागू की गई है। आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन के ऊपर। जेसी बोस विश्वविद्यालय के कुलगुरु कौन नियुक्त किए गए हैं? क्या पूछा है भाई? जेसी बोस, एक जेसी बोस है, एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, उसका एक कुलगुरु है, मतलब कि एक हेड है, तो वो कौन नियुक्त किया गया? उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई साहब है डॉक्टर सुरेश शर्मा, डॉक्टर राकेश कुमार, डॉक्टर अशोक कुमार, या एक और आता है कौन सा? डॉक्टर अश्वनी कुमार। तो इसका सही उत्तर आ जाएगा डॉक्टर अशोक कुमार। डॉक्टर अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है इस विश्वविद्यालय का कुलगुरु, हेड डॉक्टर अशोक। हेड कौन है इसका? डॉक्टर अशोक है, जो सबने शोक में लिया देवा है। आगे भाई, सीता सोनी किस खेल से संबंधित है? क्या पूछा है भाई? सीता सोनी है वो किस खेल से संबंधित है? घुड़सवारी, निशानेबाजी, एथलेटिक्स या कुश्ती? तो भाई सीता सोनी जो है ना वो घुड़सवारी से संबंधित है। क्या भाई? सीता सोनी घुड़सवारी से संबंधित है। और इसको याद कैसे करोगे? जो सीता है भाई, सीता वो घुड़सवारी करती थी। क्या करती थी? सीता है वो घुड़सवारी करती थी। कैसे करती थी? सीता माता तो याद रख लियो, सीता माता न रावण जो है घोड़े पर बैठा कर लेके गया था, वह घुड़सवारी याद रख लियो। क्या याद रख लियो? घुड़सवारी याद रख लियो। सीता सोनी, सीता ने जब ठाकर लेके गया था ना रावण, तो उस टाइम पर घोड़ा मान के चलो या कुछ भी, तो वही वो घोड़े पर लेके गया था और सीता सोनी घोड़े सवारी करा करती। आगे आ जाओ भाई। साई नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी रोहतक का उद्घाटन कब हुआ? के बुझा है? साई नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी में रोहतक में जो उद्घाटन हुआ वो कब हुआ भाई? 2019, 2018, 2016 या 2017? जल्दी से बताओ भाई, इसका उत्तर है वो क्या आ जाएगा? 2018 में जो है साई नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। कब हुआ है? 2018 में साई नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी का उद्घाटन हुआ है। आगे, हरियाणा के किस खिलाड़ी को पद्मश्री अवार्ड मिला है भाई? पद्मश्री के बारे में पूछा भाई। ये 4 नाम दिए हैं भाई। पद्मश्री, संदीप, बजरंग, सुमित या युवराज सिंह? जल्दी बताओ। इसका सही उत्तर आ जाएगा पद्मश्री तय, पद्मश्री तय बजरंग पूनिया। किसने भाई? बजरंग पूनिया ने जो है पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। सॉरी भाई, संदीप सिंह। क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर आ जाएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा संदीप सिंह। संदीप सिंह को जो है क्या मिला था? संदीप सिंह को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। आगे, हरियाणा राज्य का निर्माण किस आधार पर हुआ? किसका पूछा है? हरियाणा राज्य का निर्माण जो हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? हरियाणा राज्य का जो निर्माण हुआ है भाई वो जाति, भाषा, क्षेत्रीय, धर्म।
तो भाषा के आधार पर जो है हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है। हमारी हरियाणवी जो भाषा है उसी के अकॉर्डिंग हरियाणा राज्य का निर्माण हुआ है भाषा के आधार पर। आगे, हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? भाई क्या पूछा है, हरियाणा में कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो भाई 8, 10, 12, 14। तो भाई हरियाणा में अपने जो हैं 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हैं। कितने हैं? 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र अपने हरियाणा के अंदर आते हैं। आगे, हरियाणा के वर्तमान खेल एवं युवा मामलों के मंत्री हैं वो कौन हैं? तो भाई वर्तमान खेल पूछा है और खेल और युवा मामलों के अकॉर्डिंग जो मंत्री आ जाते हैं सभी को पता है, अंबाला कैंट से कौन है? श्री अनिल विज। अनिल विज जो है वो खेल और युवा मामलों में मंत्री पद पर हैं। आगे आ जाओ, झज्जर की मनु भाकर किस खेल से जुड़ी हुई है? ये मैंने कल करवाया था भाई। ये झज्जर की मनु भाकर है वो गोरिया गांव से है और ये निशानेबाजी से संबंध रखती है। किससे रखती है? निशानेबाजी से संबंध रखती है। आगे चलते हैं, हाल ही में हरियाणा किस स्थान पर रहा राष्ट्रीय खेलों में? तो हाल ही में भाई अब जो राष्ट्रीय खेल हुए थे उसमें हमारा हरियाणा है वो कौन से स्थान पर रहा था? पहले नंबर पर रहा था भाई। किस नंबर पर रहा था? पहले नंबर पर रहा था हमारा हरियाणा। हरियाणा का भारत केसरी किसको कहा जाता है? किसको भाई? हरियाणा का भारत केसरी किसको बोला जाता है? तो हरियाणा का भारत केसरी है वो मास्टर चंदगी राम को बोला जाता है, योगेश्वर दत्त को बोला जाता है, बजरंग पूनिया या साक्षी मलिक। तो भाई भारत केसरी है वो कौन है? मास्टर चंदगी राम। कौन है? मास्टर चंदगी राम। अगला क्वेश्चन है भाई, हरियाणा's famous discus thrower सीमा पूनिया belong to which village? तो भाई डिस्कस थ्रो की जो सीमा पूनिया है वो कौन से गांव से बिलोंग करती है? उजाना, खांडरा, खेवड़ा या फिर अगला है कालुवास। तो भाई ये उजाना से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है? उजाना से बिलोंग करती है सीमा पूनिया। न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी के अनुसार ओलंपिक पदक विजेता को कौन सी सेवा में नियुक्ति दी जाती है? अभी जो 2016 में मैंने बताई थी भाई जो पॉलिसी हुई थी अपनी, उसके ओलंपिक पदक विजेता को कौन सी सेवा में नियुक्ति दी जाती है? तो HCS, HPS, एच शिक्षक, पटवारी या कलरक। तो भाई HCS या HPS की नियुक्ति दी जाती है। किसकी? HCS या HPS की नियुक्ति दी जाती है। ठीक है जी, आगे चलो। 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला? अभी भाई मेजर ध्यानचंद पुरस्कार हाल ही में मिला था 2025 में। तो वो किसको मिला है? वो साक्षी मलिक, सुमित अंतल या मनु भाकर या विजय वीरमान। तो ये भाई मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिला है सुमित अंतिल जी को मिला है। किसको मिला है? सुमित अंतिल जी को मिला है। आगे, हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी है? तो भाई अपनी हरियाणा की दूसरी राजकीय भाषा है वो उर्दू है। कौन सी है भाई? उर्दू है हमारी दूसरी भाषा। आगे, हरियाणा में एम्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? के पूंजी है एम्स सबने मेरा भाई बाड़सा झज्जर में भी है, तो ईब रेवाड़ी के मानेठी गांव में भी के बना दिया? एम्स बना दिया है। के बना दिया? रेवाड़ी के मानेठी गांव में एम्स बना दिया है, रेवाड़ी के मानेठी गांव में। अगला आ जाओ, नवीनतम नियुक्तियों में हरियाणा के नए पुलिस महानिदेशक कौन है? मनोज यादव, प्रवीण कुमार, सुरेंद्र यादव या सुमेर सिंह। तो भाई इसका सही उत्तर आ जाएगा मनोज यादव। आगे चलते हैं, सूरजकुंड मेला हरियाणा के किस वर्ष से शुरू हुआ?
क्या पूछा भाई, सूरज कुंड मेला है वो हरियाणा के कौन से वर्ष से शुरू हुआ है? 87, 90, 85 या 2000? तो भाई ये 1987 से जो है क्या हुआ है, अपना सूरज कुंड है वो शुरू किया गया था, जो कि कहाँ लगता है, ये फरीदाबाद के अंदर लगता है। कहां पर लगता है? फरीदाबाद में लगता है ये सूरज कुंड मेला। आगे, हरियाणा के किस जिले की महिला पहलवान सोनिका काली रावण ने राष्ट्रीय पदक जीता? अभी भाई हमने सोनिका काली रावण के बारे में बात करी थी, तो ये उससे के बारे में बूझ ली है, इसने कौन सा राष्ट्रीय पदक जीता था और ये जो है किस जिले की महिला है? तो इसने भाई सोनीपत जिले की ये क्या है, महिला है। कहाँ की है? सोनीपत जिले की ये महिला है। सॉरी, हिसार, एक मिनट, हाँ भाई हिसार, हिसार जिले की ये क्या है, महिला है। कौन? सोनिका काली रावण। आगे, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं भाई? 2025 के अकॉर्डिंग सभी को पता है, हमारे हरियाणा के अंदर टोटल है 22 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं भाई? 22 जिले आते हैं हरियाणा के अंदर। आगे, हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये भाई ना कि नेशनल ओलंपिक पूछा, इंटरनेशनल ओलंपिक, ये पूछा हरियाणा ओलंपिक। तो हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के जो वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं वो अजय चौटाला जी बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? अजय चौटाला जी बनाए गए हैं। आगे आ जाओ भाई, हाल ही में कौन सा गांव स्पोर्ट्स विलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ? केबू जी, स्पोर्ट्स विलेज के नाम था भाई। नाम तो मेरा देखो उजाना तवा इब मन कराया था तरते मणिठी अड़ाइम्स है, गड़ी सापड़ा कोई मतलब नहीं। बड़ाली की तुमने बेरा भाई कलाड़ी बड़ाली की गीता बबीता फोगाट से अरुणे के नाम तक स्पोर्ट्स विलेज के नाम तक प्रसिद्ध हो रहा है। कौन सा गांव है? बलाड़ी गांव प्रसिद्ध हो रहा है भाई। कौन सा? बलाड़ी प्रसिद्ध हो रहा है। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता? आ जाओ भाई, सभी को पता है नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था। कितने मीटर का? मैंने कमेंट करके बता दियो। तो भाई नीरज चोपड़ा ने जो है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो नीरज चोपड़ा इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे, हाल ही में किसे भारत रत्न दिया गया? तो भाई कपिल देव नहीं भाई, सुशील कुमार नहीं भाई, योगेश्वर दत्त नहीं भाई। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर आ जाएगा। फरीदाबाद से संबंधित पैरा एथलेटिक को क्या पुरस्कार मिला 2025 में? किससे पूछा भाई? फरीदाबाद से संबंधित पैरा एथलेटिक को अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद या पद्मश्री या राजीव गांधी खेल रत्न? जल्दी बता दो भाई। पैरा एथलेटिक अभी करवाया था मैंने, अर्जुन अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? अर्जुन अवार्ड दिया गया था। आगे, राज्य में किस स्थान पर प्रथम एम्स खोला गया जाएगा? वो भाई अपना रेवाड़ी आ जाएगा, क्योंकि इसमें फरीदाबाद, अंबाला, जोधपुर यहाँ पर कोई एम्स वगैरह नहीं है, तो रेवाड़ी है अपना सही उत्तर आ जाएगा। रेवाड़ी तो याद रख लियो एम्स। हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 कहां आयोजित हुए? पंचकुला, गुरुग्राम, यमुनानगर या फरीदाबाद? तो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम जो 2025 का आयोजन हुआ था, ये पंचकुला के अंदर हुआ था। पंचकुला का क्या बोलते हैं? वनों का राजा बोला जाता है पंचकुला को। तो पंचकुला में ही खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू हुए थे। 2025 में हरियाणा का युवा खेल पुरस्कार किसे मिला? रवि दहिया, अभिषेक नैन, विवेक सिंह या सोनिका काली रावण? तो भाई अभिषेक नैन जो हमने करवाया था अभी, तो अभिषेक नैन इसका सही उत्तर आ जाएगा। आगे चलो, हरियाणा राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन कौन है? अनिल विज, संजय कुमार, राजेश कुमार, विजय वीर मान? तो भाई हरियाणा राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल के जो चेयरमैन हैं वो हैं संजय कुमार जी, ना कि अनिल विज। तो इसका सही उत्तर क्या जाएगा? संजय कुमार। अनिल विज के है मंत्री है वो, कौन है? जो स्पोर्ट्स के उसमें आता है। और संजय कुमार जो है वो क्या आते हैं? संजय कुमार
हरियाणा राज्य स्पोर्ट्स काउंसिल के चेयरमैन हैं। आगे आ जाओ। हरियाणा ओपन चेस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई? हरियाणा ओपन चेस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित हुई है? पंचकुला, करनाल, हिसार या फरीदाबाद? तो ये भी भाई पंचकुला में आयोजित हुई है। कहां पर हुई है? पंचकुला में आयोजित हुई है। आगे, हरियाणा के किस जिले का सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का जिला कहा जाता है? सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी? तो भाई सबसे ज्यादा खिलाड़ियों का जिला जो कहा जाता है वो भिवानी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भिवानी को कहा जाता है। हरियाणा में कबड्डी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जींद, सोनीपत, रोहतक, हिसार? तो भाई कबड्डी पूछिए तो सोनीपत इसका सही उत्तर आ जाएगा कि कबड्डी में सोनीपत, बॉक्सिंग में भिवानी। हाल ही में किस जिले के पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए? फरीदाबाद, सोनीपत, अंबाला या फिर पंचकुला? तो भाई फरीदाबाद में हुए हैं। अभी जितने भी जो पुलिस आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं वो सबकी जो ज्यादातर जो ड्यूटी है वो कहां पर लगाई गई है उनकी, वो भी फरीदाबाद में ही लगाई गई है। तो हाल ही में जिले के पुलिस आयुक्त जो नियुक्त हुए हैं वो फरीदाबाद के नियुक्त हुए हैं भाई। आगे, पद्मश्री से सम्मानित होने वाले हरियाणा के पहलवान कौन हैं? देखो भाई वैसे तो ये सारे पहलवान हैं। कितने हैं? साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया, योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, चारों के चारों पहलवान हैं। लेकिन बजरंग पूनिया को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, या साक्षी मलिक को, या योगेश्वर दत्त को, या फिर सुशील कुमार को? तो भाई इसका सही उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जल्दी बता दो? बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया है इसका सही उत्तर आ जाएगा। हरियाणा में T20 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी किसने की? हरियाणा में करेगा तो भाई कौन करेगा? भारत करेगा। दूसरा देश तो आके कोई मेजबानी करे कौन है? तो भारत ने करी थी, सीधी बात है। अगला, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा, सभी को पता होना चाहिए। भगवत दयाल शर्मा। जो भी बच्चे हरियाणा की तैयारी कर रहे हैं उनको ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, हमेशा आता है ये क्वेश्चन भी। आगे हैं, एक मिनट रुको भाई। हरियाणा के किस जिले को टॉप एजुकेशन हब के रूप में जाना जाता है? टॉप एजुकेशन हब या फिर हब, आईटी हब, वो सब किसको बोला जाता है भाई? गुरुग्राम को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? आईटी हब या टॉप एजुकेशन हब, वो सब गुरुग्राम का नाम आता है। हाल ही में नियुक्त एचपीएससी चेयरमैन कौन है? आलोक वर्मा जो है एचपीएससी के चेयरमैन बने हैं भाई। कौन बने हैं? आलोक वर्मा। आगे, हरियाणा स्पोर्ट्स आइकन 2025 अवार्ड किसे मिला? नीरज चोपड़ा को भी आपने देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आती है तो नीरज चोपड़ा का को जो है स्पोर्ट्स आइकन मिला है। स्पोर्ट्स आइकन 2025 अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा जी को। और हाँ, एक और बात, अभी कल ही नीरज चोपड़ा को सूबेदार से सीधे लेफ्टिनेंट कर्नल की जो है उपाधि मिल गई है। किस चीज की? लेफ्टिनेंट कर्नल की टेरिटोरियल आर्मी में उपाधि दी गई है कल ही राजनाथ सिंह के द्वारा। तो ये याद रखना, अगर सूबेदार या लेफ्टिनेंट आ जाता है तो आपका लेफ्टिनेंट सही आ जाएगा। पहले क्या होते थे? सूबेदार होते थे, लेकिन कल ही इनको लेफ्टिनेंट की उपाधि दी गई थी। मैंने कल आपको करवाया था कि सूबेदार की उपाधि है, लेकिन कल ही शाम को जो है राजनाथ सिंह ने उनको लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दे दी। आगे, हरियाणा की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? सभी को पता होना चाहिए भाई, 90 सीटें हैं हमारे हरियाणा के अंदर विधानसभा की। कितनी है? 90। आगे, हरियाणा फेमस कबड्डी प्लेयर हु वॉन एशियन गेम्स गोल्ड मेडल? अजय ठाकुर, योगेश्वर दत्त, संदीप नरवाल या मंजित छिल्लर? क्या पूछा है भाई? फेमस कबड्डी प्लेयर एशियन गेम में गोल्ड मेडल किसने जीता? तो मंजित छिल्लर इसका सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मंजित छिल्लर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भाई किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल ने सब्सक्राइब मार दो और वीडियो ने लाइक कर दो, जमा ठोक दो लाइक। ठीक है भाई, ये भी करा लाइक। अगले, हाल ही में प्रमुख नियुक्तियों में मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो भाई
हाल ही की प्रमुख नियुक्तियों में मुख्य सचिव जिसको नियुक्त किया गया है वो कौन है? विजयवर्धन है। विजयवर्धन को मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। किसको? विजयवर्धन को। आगे चलो। हरियाणा चेस प्रोडिगी वॉन गोल्ड इन नेशनल में चेस के अंदर किसने जो है गोल्ड में जो जीता है? तो रौनक साधवानी, गौरव कुमार या विवेक सिंह या अनन्या सिंह। तो रौनक साधवानी आपका सही उत्तर आ जाएगा। मेरे भी भाई बैटरी है वो डाउन वाली है। तो लास्ट क्वेश्चन आज का रह रहा है, किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल ना सब्सक्राइब कर लो। सारी वीडियो तुमने इस चैनल पर मिलेंगी। हरियाणा जीके जंक्शन का उद्देश्य क्या है? हरियाणा जीके जंक्शन का उद्देश्य है खेलों का प्रचार करना, नियुक्तियों की जानकारी देना, सरकारी नौकरी की तैयारी या उपरोक्त सभी। तो ये मैंने ऐसे ही लिखा है भाई, ये क्वेश्चन ये आता नहीं है बस नॉर्मली। तो उपरोक्त सही इसका सही उत्तर आ जाएगा। मेरी तरफ से बनाया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है अगर मैं वायरल आप लोग सपोर्ट कर दो तो क्या पता यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। तो ये ध्यान रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हरियाणा, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।